समंदर की गहरी लहरें और 7,000 सिपाही जो मौत के मुंह में खुद कदम रखने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी कश्तियां जला दी ताकि कोई भाग न सके। सोचो, तुम्हारे सामने लाखों का लश्कर हो और पीछे समंदर और तुम्हारा कमांडर ही खुद तुम्हारी कश्तियां जला दे। 711 ईस्वी, एक ऐसा फैसला जिसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी, जब एक सिपा सालार ने कहा वापसी का रास्ता बंद कर दो, या फिर फतेह या फिर शहादत। तारीख की सबसे खौफनाक जंग, जहां सामने 1 लाख का लश्कर था और पीछे समंदर और समंदर में जलती हुई कश्तियां। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, और ऐसी हकीकत जो इस्लामी तारीख की किताबों में दर्ज है। और ये वाक़या है उस शख्स का जिसका नाम था तारिक बिन ज़ियाद। तारिक बिन ज़ियाद अपने हमराहियों के साथ अंदलुस के साहिल पर उतरे और सबसे पहला काम ये किया कि जिन जहाज़ों में बैठ करके आए थे उन्हीं जहाज़ों को समंदर के किनारे जलाकर खाक कर दिया और समंदर में गर्क कर दिया। तारिक बिन ज़ियाद का ये फैसला बहुत ही अजीब मालूम होता है, लेकिन ज़रा गौर से देखो और सोचो तो मालूम होगा कि तारिक बिन ज़ियाद एक बहुत बड़े बहादुर सिपा सालार और काबिलियत की एक ज़बरदस्त दलील हैं। तारिक बिन ज़ियाद इस बात से वाकिफ थे कि ये मुट्ठी भर फौज लाखों की तादाद के सामने बेहकीकत नजर आएगी। मुमकिन है कि बर्बरी नौ मुस्लिम को घर याद आने लगे और मातहत फौजी अफसर इस बात पर जोर देने लगे कि चलो वापस चलते हैं, जब हमारी फौज की तादाद ज्यादा होगी तब आकर के जंग लड़ेंगे, अभी जंग शुरू करना मुनासिब नहीं है और कहीं सारे वापस ना चले जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो इस हालात में ये मुहिम अधूरी रह जाएगी और तारिक बिन ज़ियाद का अंदलुस फतह करने का ख्वाब पूरा ना होगा। तारिक बिन ज़ियाद को अपने ख्वाब पर इस तरह पूरा कामिल यकीन था कि इसी फौज से यानी इसी मुट्ठी भर फौज से वो अंदलुस को फतह कर लेंगे। उन्होंने कश्तियों को जलाने के बाद अपने हमराहियों को बता दिया कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, हमारे सामने दुश्मन का मुल्क है और पीछे समंदर, इसके अलावा और कोई निजात की सूरत नहीं है कि हम दुश्मन मुल्क पर कब्जा कर लें और उसकी फौज को पीछे धकेल दें और हिम्मत, ईमान और चुस्ती फुर्ती से काम लें, या फिर सुस्ती, पस्त हिम्मती और तने आसानी का मुजाहरा करते हुए हिलाकत और बर्बादी को गले लगा लें। तारिक बिन ज़ियाद जिस मकाम पर उतरे थे उसका नाम जबल तारिक से मशहूर हुआ। अहर ऑड्रिक का सिपा सालार तदमीर एक जबरदस्त फौज लिए उसी वक्त वहां पर इत्तेफाकन मौजूद था और तारिक बिन ज़ियाद के हमराही अभी पूरी तरह से अपने होश को भी नहीं संभाल पाए थे कि तदमीर ने उन पर एक जबरदस्त हमला कर दिया। और याद रखें, तदमीर एक निहायत ही तजुर्बेकार और मशहूर सिपा सालार था, बहुत सी जंगों से नामवरी हासिल कर चुका था। तदमीर बड़े जोशो खरोश के साथ हमला किया, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद ने उसको शिकस्त देकर भगा दिया। तदमीर ने शिकस्त खाकर भागा और एक महफूज मकाम पर रुका और फिर उसने एक खत लिखा अपने बादशाह को, और खत में लिखता है, बादशाह रोड्रिक, हमारे मुल्क पर किसी गैर कौम ने हमला कर दिया है। मैंने उन लोगों का मुकाबला किया, हिम्मत और शुजाअत से काम लिया, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका और मेरी फौज उन लोगों के सामने कायम ना रह सकी। जरूरत है कि आप खुद एक बड़ी फौज और ताकत के साथ जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। उसने लिखा कि मुझे नहीं मालूम कि ये हमलावर कहाँ से आए हैं और कौन हैं, क्या ये जमीन चीर कर निकले हैं या आसमान से उतरे हैं। ना इनके पास कश्तियां हैं और ना ही इनके पास घोड़े। इस वहशत अंगेज खबर को सुनकर बादशाह ने तमाम फौज को जमा करना शुरू कर दिया। बादशाह तुलेतिला से रवाना होकर कुर्तुबा में आया और यहीं पर सारे मुल्क से
फौजें जमा होना शुरू हो गईं। रॉड्रिक ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए और बड़ी हिम्मत के साथ 1 लाख के करीब फौज लेकर तारिक बिन जियाद की तरफ रवाना हो गया और तदमीर भी अपनी फौज लेकर उसी के साथ शामिल हो गया। लेकिन इस बीच तारिक बिन जियाद खामोशी के साथ बैठे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने शहरों और कस्बों पर और अल जजीरा और शदूना के इलाकों पर कब्जा कर लिया और वादी लक्का तक पहुंच गए। रॉड्रिक की फौज में 1 लाख फौज के अलावा मुल्क के अंदलुस के बड़े बड़े सिपा सालार और नामवर सरदार और बड़े बड़े पादरी शामिल थे। पहली जंग शहर शदूना के करीब लाजंडा की झील के करीब एक नदी के किनारे 28 रमजानुल मुबारक 92 हिजरी माह जुलाई 711 ईस्वी दोनों फौजों का मुकाबला हुआ। मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन जियाद के रवाना होने के बाद 5000 की फौज बगर्ज कुमक रवाना की थी और ये कुमक भी इस जंग से पहले खालिद बिन वलीद की फौज में शरीक हो गई। तो अब कुल मिलाकर के खालिद बिन वलीद की फौज 12,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। एक तरफ 12,000 मुसलमान थे और दूसरी तरफ 1 लाख ईसाई मुसलमान इस मुल्क से नावाकिफ थे, इसके हालात से नावाकिफ थे। लेकिन ईसाई यहीं पर पैदा हुए और यहीं पर पले बड़े थे और वो खूब इस मुल्क के हालात के बारे में जानते थे और अपनी मुल्क सल्तनत को बचाने के लिए मैदान में उतर पड़े थे। इधर इस्लामी लश्कर के सरदार, सिपा सालार, कमांडर, गवर्नर अफ्रीका मूसा बिन नसीर के आज़ाद करदा गुलाम तारिक बिन जियाद थे, जो कोई गैर मामूली फैसला नहीं ले सकते थे। और उधर मुल्क अंदलुस का शहंशाह रॉड्रिक, ईसाइयों का चहीता, पादरियों का महबूब, जिसके कब्जे में मुल्क का तमाम खजाना और इज्जत व अफजाई थी हर किस्म की, वो जो फैसला चाहता ले सकता था। इधर फौज में 9 मुस्लिम बर्बरी थे और उधर अकीदतमंद ईसाई मौजूद थे और उधर ईसाइयों को लड़ने पर उकसाने के लिए और बहादुरी से मुकाबला करने के लिए, तरगीब देने के लिए बड़े बड़े पादरी मौजूद थे, जबकि इधर सिर्फ एक सिपा सालार और वो भी आज़ाद करदा गुलाम तारिक बिन जियाद। इतनी बड़ी फौज के सामने मुसलमानों की फौज 8वें हिस्से के बराबर थी। अगर ये फौज हार भी जाती और मुसलमान वहां पर शिकस्त खा जाते तो ये जंग मामूली और नाकाबिल तज़किरा होती। लेकिन 12,000 मुसलमानों ने 1 लाख ईसाइयों को शिकस्ते फास दे दी, जो कि बासाजो सामान और सवारियों के साथ ईसाई थे। लिहाजा ये लड़ाई दुनिया की तमाम मशहूर लड़ाइयों में, अजीमुशान लड़ाइयों में शुमार की जाती है। ऐसी अजीमुशान जंगों की मिसालें तारीख़ इस्लाम में, तारीख़ आलम में बहुत ही कम मिलेंगी और सिर्फ चंद ही मिलेंगी। एक हफ्ता दोनों की तरफ फौजें एक दूसरे के लिए खेमा जन रही। तारिक बिन जियाद ने जिस वक्त अपनी उस मुट्ठी भर फौज को रॉड्रिक के 1 लाख के लश्कर के सामने सफ मंदी की, यानी सफ़े बनाई और अपने हमराइयों को मुखातिब करके एक वलौला अंगेज खिताब फरमाया और ऐसी तकरीर की जो ईमान और हिम्मत को मजबूत करने वाली थी। इस तकरीर ने मुसलमानों के दौराने खून को बढ़ा दिया और दिल में शौक़े शहादत पैदा हो गई और दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो गई। इसके बाद जंग का मैदान गर्म हुआ। उधर से हाय बाय का शोर था और इधर से अल्लाहु अकबर यानी तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही थी, जो दुश्मनों के दिलों को दहला रही थी और मुसलमानों के दिलों को बढ़ा रही थी। ईसाइयों की फौज का बड़ा हिस्सा सवारियों पर मुश्तमिल था, यानी घोड़ों पर सवार थे, लेकिन इस्लामी फौज पूरी की पूरी पैदल थी, एक भी सवारी नहीं थी। ईसाई सवारों की फौज जब मुसलमानों के ऊपर हमला आवर हुई तो ऐसा मालूम होता था जैसे समंदर की तूफानी लहरों की तरह हमला आवर हुई है।
اور ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف اپنے گھوڑوں کی ٹانپوں سے ہی مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے اور ان کے جسم کا قیمہ بنا دیں گے، ان کو تلوار اور نیزے چلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ لیکن جب یہ سونامی جیسی لہروں والی فوج جماعت اسلام کے پہاڑ سے ٹکراتی ہے تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، یہ لہریں ٹوٹ کر بکھر جاتی ہیں اور پانی کی بوندیں کی طرح پاس پاس ہو جاتی ہیں، اور نظارہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بھیڑوں کی کثرت نے شیروں کی قلت پر حملہ کر دیا ہے، یعنی بھیڑ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے شیروں کو کم تعداد سمجھ کر ان پر حملہ کر دیا ہے۔ حالانکہ شیر کتنے بھی کم کیوں نہ ہوں، لیکن بھیڑوں کے بڑے جھنڈ پر صرف ایک ہی شیر کافی ہوتا ہے۔ اور ہوا کچھ یوں ہی، اسلامی لشکر کی تلواریں بجلی کی طرح چمکی اور عیسائی فوج کی گھٹائیں خون اور لاش میں تبدیل ہو گئیں۔ تکبیر کے پرہیبت نعرے میدان کے شور و گل پر غالب آنے لگے۔ شمشیر زنوں کی تیز دستی اور نیزہ بازوں کی چستی نے اس جنگ کو اس بلند مقام پر پہنچا دیا کہ دنیا کے ہر تاریخ دان کی نظر اس جنگ پر تھی، اور دنیا کی ہر قوم اس جنگ کو حیرت کی نگاہوں سے اسلامی جوش و خروش کو دیکھ رہی تھی۔ عیسائی فوج کا سپہ سالار وہاں سے اپنی جان بچا کر فرار ہو گیا۔ یہ وہی سپہ سالار تھا جس کے پاس 1,00,000 کی فوج تھی اور بڑے بڑے سردار اور پادریوں کا محبوب تھا، اور اس طرح سے بھاگتا ہوا نظر آیا کہ اور بھاگنے والوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، اور اس طرح کی بھگدڑ مچی کہ کسی کو بھی اس بات کی فکر نہ تھی کہ میں اپنے بادشاہ روڈرک کے لیے راہ فرار کے لیے کوئی سہولیت پیدا کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عیسائی فوج کو شکست ہو گئی اور مٹھی بھر مسلمانوں کی فوج کو فتح مبین حاصل ہوئی۔ لیکن یہاں پر جو عیسائیوں کا لشکر 1,00,000 کا ہے، اور وہ اگر ہارا ہے تو کیوں ہارا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ بالکل بھی مت سمجھیے گا کہ وہ بزدل تھے، کیونکہ اگر وہ بزدل ہوتے تو پھر جنگ کے بعد میدان میں لاشوں کا ڈھیر نہیں ہوتا، اور اس میں مرنے والے بڑے بڑے سردار اور پادری اور بڑے بڑے شہزادے نہیں ہوتے، بڑے بڑے سپہ سالار نہیں ہوتے۔ وجہ یہ تھی عیسائیوں کی بزدلی نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کی غیر معمولی حیرت انگیز بہادری اور جفاکشی فتح مبین کا سبب بنی، اور اس طرح مسلمانوں کی فوج نے یہ دکھا دیا کہ مسلمان اپنے سے 10 گنی بڑی فوج سے جیت سکتے ہیں اور ان کو مار کر پیچھے دھکیل سکتے ہیں۔ اور عیسائی فوج کے مرنے والوں کی تعداد پوری طرح تو نہیں کاؤنٹ کی جا سکی، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ سارے مسلمان پیدل تھے، لیکن مرنے والوں کے اتنے گھوڑے تھے کہ سارے مسلمانوں کو سواری مل گئی تھی، یعنی جتنے سپاہی تھے 12,000 عنقریب ان سب کو سواریاں مل چکی تھی، یعنی اتنے زیادہ وہاں پر مقتول ہوئے تھے۔ سوچو کہ گھوڑے پر جو لشکر سوار تھا اس میں سے اتنے مارے گئے ہیں، تو پھر پیدل والے کتنے مارے گئے ہوں گے؟ یعنی عیسائی فوج میں جو پیدل سپاہی تھے وہ بھی کچھ مارے گئے تھے، اور اسلامی لشکر نے فتح پا لیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ پر یقین کرنے والوں کی کس طرح سے فتح ہوتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔